नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसओएस परीक्षाओं को पंजीकरण का शेड्यूल जारी। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से स्टेट ओपन स्कूल एसओएस के अंतर्गत कक्षा 8वीं 10वीं और जमा 2 कक्षा की परीक्षा मार्च 2026 सत्र में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश पत्र भरने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपनी नजदीकी एचपीएसओएस स्टडी सेंटर पर निर्धारित समय सीमा के भीतर जाकर पंजीकरण और ऑनलाइन फॉर्म भरने की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। पंजीकरण और प्रवेश पत्र जमा करने की तिथि 3 श्रेणियों में विभाजित है। बिना विलंब शुल्क के उम्मीदवार 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक सीधे नए प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। टीओसी के साथ नए प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक 1000 विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण किया जा सकता है। एक क्लास 3 भर्ती में पासिंग मार्क्स बदले अब पास होने के लिए इतने फीसदी अंक जरूरी। हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग हमीरपुर के रेगुलेशन में बदलाव किया। इसके लिए कैबिनेट से नए नियमों को मंजूरी मिली थी, जिसकी अधिसूचना अब जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की प्रक्रिया और संचालन प्रथम संशोधन नियम 2025 में कुल 5 बड़े बदलाव किए गए। बता दें कि राज्य चयन आयोग क्लास 3 की भर्ती परीक्षाएं लेता है और इन परीक्षाओं के लिए अब पासिंग मार्क्स में बदलाव कर दिया गया है। पूर्ववर्ती आयोग में 30 और 35% पासिंग मार्क्स कर दिए गए थे। इसमें 30% अंक रिजर्व कैटेगरी के लिए थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने 40 और 45% पासिंग मार्क्स कर दिए। यदि विज्ञापित पदों से कम क्वालिफाइड अभ्यर्थी आए तो पासिंग मार्क्स की जरूरत बढ़ जाती है। अब राज्य चयन आयोग के पास यह अधिकार रहेगा कि इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थी कम होने पर 5% की छूट भी दे सकेगा। अनुबंध कर्मचारी होंगे पक्के। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग को आदेश दिए हैं कि वह अपने विभिन्न संस्थानों में हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास समिति के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त सभी याचिकाकर्ताओं को नियमित करें। बागवानी विभाग के तहत इस सोसाइटी के तहत काम करने वाले सैकड़ों कर्मियों को इस आदेश का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिए कि वह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमितीकरण नीति के अनुसार 2 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने के बाद याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवाओं को नियमित करें। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सैकड़ों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। जबाज बिजली कर्मी नवाजे जाएंगे, आपदा में संभाला मोर्चा, प्रशंसा पत्र देकर किए जाएंगे सम्मानित। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को हाल ही में भारी वर्षा से नुकसान पहुंचा है। इस भारी वर्षा के दौरान बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों सहित अन्य बिजली अधोसंरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। वहीं इनको नुकसान पहुंचने से विद्युत आपूर्ति में भी बाधा आई थी। विद्युत आपूर्ति में बाधा आने की दिशा में युद्ध स्तर पर बोर्ड से संबंधित तकनीकी कर्मचारियों ने कार्य कर जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने में सफलता हासिल की थी। हिमाचल के इन सरकारी विद्यालयों में होगी सीबीएसई पाठ्यक्रम में पढ़ाई, पहली लिस्ट में 100 स्कूल शामिल। छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके, इसके लिए हिमाचल सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है। एक नई पहल के तहत राज्य सरकार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई से संबंध करने के लिए मंजूरी दे दी है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए विभाग ने तय किया समय, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी का समय तय हो गया। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सुबह 9:30 बजे और शीतकालीन स्कूलों में 10:30 बजे तक हाजिरी लगानी होगी, जो ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने समय पर हाजिरी न लगाने पर सख्ती बरतने के आदेश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए समय सीमा तय कर दी है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में स्टाफ को सुबह 9:30 बजे से पहले अपनी हाजिरी स्विफ्ट चैट यानी कि BSK पोर्टल पर लगानी होगी। आरोपित फौजी ने कबूल किया गुनाह, शादी से एक दिन पहले क्यों की दुल्हन की हत्या। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की हत्या और अधजला शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस युवक से 24 वर्षीय अंशिका की शादी होने जा रही थी वही उसका कातिल निकला। बता दें कि पुलिस पूछताछ में परमेश कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वही उसने बताया कि उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि वह शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने अंशिका को रास्ते से हटाने की साजिश पहले ही रच ली थी। उसी प्लानिंग के तहत
23 सितंबर की रात उसने अंशिका को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। एनजीटी में पहुंचा बिजली महादेव रोपवे का मामला, सरकार को नोटिस। जे बिजली महादेव के लिए 283 करोड़ रुपए से बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी में पहुंच गया। एनजीटी ने हिमाचल सरकार, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उपायुक्त कुल्लू को भी नोटिस जारी किया। वह सभी को 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया। एनजीटी ने स्थानीय निवासी नचिकेता शर्मा की ओर से दायर याचिका पर यह कार्रवाई की है। नशे की रोकथाम के लिए तैनात होंगे 1000 से अधिक एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स, जल्द शुरू होगी योजना। जी हां, प्रदेश सरकार ने नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के लिए एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स योजना यानी कि ACBS आरंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से मंडी जिले के सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप पुलिस विभाग की ओर से एक विस्तृत प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। इस योजना के अंतर्गत 1000 एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे, जो पुलिस, जनता और अन्य हितधारकों के मध्य एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यह वॉलंटियर्स समाज और युवाओं को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। वह संदिग्ध गतिविधियों, हॉट स्पॉट और अपराधियों की गुप्त रूप से जानकारी पुलिस को देंगे। राशन कार्ड फर्जीवाड़ा, शिमला जिले में 55,000 से अधिक लाभार्थियों के खिलाफ जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में BPL और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा होने का अंदेशा है। इसमें 55,839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेहजनक पाए गए हैं, जिन पर जिला प्रशासन ने जांच बिठा दी है। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि जिले में 92 मृत लाभार्थियों के नाम भी राशन कार्ड सूची में शामिल है। ये राशन कार्ड BPL, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू के हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बुधवार को बचत भवन में हुई जिला स्तरीय सतर्कता समिति और सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक में यह रिपोर्ट पेश की गई। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से इन लाभार्थियों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी है। अब इनकी जांच की जा रही है। इसमें जो अपात्र होंगे उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा। कई लाभार्थी बाहर कर भी दिए हैं। हिमाचल प्री प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती नियमों में केंद्र से मांगी छूट, दिल्ली में हुई बैठक। जे प्री प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती नियमों में हिमाचल प्रदेश ने छूट मांगी है। दिल्ली में हुई बैठक में 1 साल के NTT डिप्लोमा वालों को भी भर्ती करने की मांग उठाई है। नियुक्ति के बाद 1 साल का विशेष ब्रिज कोर्स करवाने का भी बैठक में हवाला दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं NCERT के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अधिकांश NTT डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है, जबकि भर्ती नियमों के तहत 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। राज्य चयन आयोग के भर्ती नियम बदले, CCTV की निगरानी में होंगी परीक्षाएं, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया। आयोग यानी कि व्यवसाय एवं प्रक्रिया नियम 2024 में संशोधन कर परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने का फैसला लिया गया। कार्मिक विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। अब राज्य चयन आयोग के तहत होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं CCTV की निगरानी में होंगी। परीक्षा में गड़बड़ी, हैकिंग या ब्लूटूथ इस्तेमाल पर आजीवन परीक्षा देने पर रोक रहेगी। पैसे का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक का रोका वेतन, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा निदेशक शिमला का वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2024 को कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। उस आदेश में प्रतिवादी राज्य सरकार को सहायता अनुदान का भुगतान 8 हफ्ते में करने का आदेश दिया था। ग्रेजुएटी अवकाश के बदले नगद भुगतान की पूरी बकाया राशि जारी करेगी सरकार, हाईकोर्ट को दिया आश्वासन। पेंशनरों के बकाया वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी और मेडिकल बिलों के भुगतान पर राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों को भुगतान करने के लिए आवश्यक मंजूरी दी गई है। यह जानकारी कोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने दी, जिन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि वित्त से 23 सितंबर को प्राप्त निर्देशों को रिकॉर्ड में रखा। इन निर्देशों में बताया गया कि मधु देष्टा बनाम राज्य सरकार और अन्य संबंधित मामलों में
उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए वित्त विभाग ने कैंसर और हृदय रोगों जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों को बकाया राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 3 जनवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 की अधिसूचनाओं के कुछ प्रावधानों में छूट देकर दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से ही जानलेवा बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों के मामलों में ग्रेजुएटी और छुट्टी के बदले नगद भुगतान की पूरी बकाया राशि जारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना हांफी, मरीज 3 महीने से वंचित, सरकार से बजट नहीं हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना हांफ गई है। बीते 3 महीनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। वे पीड़ित मरीज लगातार फोन कर पैसा जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें बजट न होने की बात कहकर वापस भेजा जा रहा है। मैं घातक बीमारी कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया, 50% से ज़्यादा विकलांग, थैलीसीमिया से पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हर महीने 3000 रुपये आर्थिक सहायता मिलती है। विधानसभा में भी कई बार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का यह मामला उठाया गया। हिमकेयर योजना के तहत भी अस्पतालों में मरीजों का उपचार नहीं हो रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश, प्रवक्ताओं को ग्रांट इन एड दें और नियमित करें, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहले पीटीए और बाद में स्कूल प्रबंधन समिति के आधार पर सेवाएं देने वाले स्कूल लेक्चरर को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए 3 जनवरी 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिससे विभाग ने याचिकाकर्ता की ग्रांट इन एड की मांग को खारिज कर दिया था। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता के पक्ष में 11 मई 2018 से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार में लेक्चर के पद पर पीटीए एसएमसी आधार पर काम करने की अवधि के लिए ग्रांट इन एड को स्वीकृत करें। यह राशि न्यायालय के आदेश की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर जारी करनी होगी। हाईकोर्ट ने कहा दोनों पत्नियों बराबर बटेगी पारिवारिक पेंशन, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन स्वैच्छिक समझौते के आधार पर पहली और दूसरी पत्नी के बीच समान रूप से साझा की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मध्यस्थता के दौरान दोनों पत्नियों ने स्वेच्छा से अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने पारिवारिक पेंशन के 50-50% बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। अदालत ने माना कि दोनों बयान किसी भय, दबाव या धोखाधड़ी के तहत नहीं दिए गए। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की ओर से पारित आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि राज्य सरकार पेंशन संबंधी औपचारिकताएं 4 सप्ताह में पूरी करें। अदालत ने यह फैसला कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिया। पीएम मोदी बोले कांग्रेस की राज में लूट ही लूट थी, भाजपा के राज में बचत ही बचत है। पीएम मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा में देश को 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए जीएसटी रिफॉर्म से होने वाली बचत को उदाहरण के साथ समझाया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में लूट ही लूट था, जबकि भाजपा के राज में बचत ही बचत है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नए जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बताने के साथ ही कांग्रेस के शासन में वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। आजकल जो बहुत गुस्से में रहते हैं, इसका कारण यही है। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 में हमने जीएसटी लागू करके टैक्स के जंजाल से मुक्ति दिलाई। नवरात्रि के पहले दिन से भारत में जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई है। उन्होंने 2014 से पहले कांग्रेस शासन के दौरान वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स और अब होने वाली बचत को उदाहरण के साथ समझाया। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 100 रुपये की चीज 131 रुपये की पड़ती थी। कांग्रेस की सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स लेती थी। 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लागू किया तो 100 रुपये का सामान 118 रुपये में आने लगा। अब 22 सितंबर को दोबारा जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो अब 100 रुपये की चीज 105 रुपये में पड़ती है। कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। 20 या 21 अक्टूबर कब मनाएंगे दिवाली? आखिर क्यों मां लक्ष्मी की दीपावली की रात होती है पूजा? जी हाँ, सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व दीपावली की तारीख को लेकर भक्तों के मन में गहरा संशय बना हुआ है। अलग अलग पंचांग और कैलेंडर कहीं 20 अक्टूबर तो कहीं 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बता रहे हैं। ऐसे में लाखों लोग उलझन में हैं कि आखिर मां लक्ष्मी की आराधना किस दिन करें। उलझन बढ़ाने वाला एक और कारण है कि पारंपरिक गणित आमतौर पर जहां दशहरा और दीपावली के बीच 20 से 21 दिन का अंतर होता है, लेकिन इस बार यह अवधि सिमट कर सिर्फ 18 दिन रह गई है। ऐसे में आइए आचार्य परम स्वरूप से जानते हैं कि आखिर दीपावली किस दिन है।
पनीर मखाना और समा के चावल से सजेगी HPTDC की थाली, नवरात्रि स्पेशल मेन्यू जारी। इस साल नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में उपवास रखने वाले लोगों के लिए खास सात्विक मेन्यू तैयार किया गया। लोगों की सुविधा और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए निगम ने अपने होटलों और रेस्टोरेंट में पनीर मखाना, समा चावल, व्रत के चावल और ओखला की रोटी जैसे विशेष व्यंजन परोसने का फैसला लिया है। इस साल हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कुछ चुनिंदा होटलों में सैलानियों को नवरात्रि स्पेशल थाली उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं होटल कारोबारी को बढ़ाने के मद्देनजर राज्य पर्यटन विकास निगम ने होटलों में ठहरने पर 20 से 40% डिस्काउंट देने की समय सीमा बढ़ा दी है, ताकि नवरात्रि में अधिक से अधिक पर्यटक होटल का रुख कर सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें ई-केवाईसी, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 8,16,994 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का ई-केवाईसी करवाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को 30 सितंबर तक अपना ई-केवाईसी पूरा करवाना होगा, ताकि उनके खाते में पेंशन आने में कोई परेशानी ना हो। बता दें कि जिला कल्याण अधिकारी शिमला ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की ई-केवाईसी करवाने को लेकर जानकारी दी। जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया, शिमला जिले में 89,210 सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिनकी ई-केवाईसी ई कल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसके लिए जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनबाड़ी स्तर पर एक विशेष अभियान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पूर्ण पते सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवीनतम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं। कंपनी ने नहीं दिया 11 करोड़ का बिजली बिल, जानिए क्यों 3 पूर्व इंजीनियर समेत अन्य पर हुई FIR। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया। बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता की शिकायत पर विजिलेंस ने बोर्ड के तत्कालीन अधिकारियों और एक निजी कंपनी के 2 निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार विजिलेंस मुख्यालय को मार्च 2025 में शिकायत मिली थी कि बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने बरोटीवाला स्थित एक इस्पात कंपनी को नियमों के विपरीत लाभ पहुंचाया। इस शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच हुई और सरकार से अनुमति लेने के बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज किया। FIR में 3 तत्कालीन अधिकारियों सहित अज्ञात अधिकारियों को नामजद किया गया है। हिमाचल में मानसून की तबाही, 47 बार बादल फटा, 148 लैंडस्लाइड, देखे सभी 12 जिलों का हाल। हिमाचल में इस साल मानसून सीजन ने जमकर तबाही मचाई है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रदेश भर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रदेश भर में सरकारी और निजी संपत्ति को मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 4881 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आज प्रदेश में मानसून सीजन खत्म हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 सितंबर को प्रदेश से मानसून विदा हो गया और लोगों को भारी बरसात से राहत मिली। हालांकि जाते जाते भी मानसून ने प्रदेश में खूब कहर बरपाया। अब लड़कियों को मिलेगा 3 लाख का एजुकेशन लोन, रोजगार ऋण की भी बड़ी सीमा। हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों को दी जाने वाली एजुकेशन लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। अब छात्राओं को 75,000 की जगह 3 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। वहीं इसके अलावा स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली रोजगार ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को भी स्वीकृति दी गई है। हिमाचल प्रदेश से महिला विकास निगम के 91 निदेशक मंडल बैठक में शिक्षा ऋण की सीमा को मौजूदा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति दी गई है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की प्रस्तावित कार्य योजना और वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के बैलेंस शीट सहित विभिन्न मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति पत्नी, हो जाता है ये अनर्थ। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लोग देवी देवताओं के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। आमतौर पर हिंदू परंपराओं और यज्ञ पूजन में पति पत्नी का एक साथ शामिल होना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन पति पत्नी हमेशा ही अलग अलग इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हिमाचल का एक ऐसा मंदिर जहाँ पति पत्नी को एक साथ मंदिर में न प्रवेश की और न ही पूजा अर्चना की अनुमति है। मान्यता है कि इस मंदिर में निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति भी होती है। बता दें कि रामपुर
उपमंडल के कुहल पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाला सराई कोटी माता का ये मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। माता का ये खूबसूरत मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर सतलुज घाटी की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है और श्रद्धालुओं की अद्भुत आस्था का केंद्र है। शिमला से 60 किलोमीटर दूर यह प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।